अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब लोग मेरी जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर देख रहे होंगे और उससे फायदा उठा रहे होंगे। आज की जो वीडियो है और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये काफी स्टूडेंट्स को इश्यूज आ रहे थे। वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो किस तरफ जाएं, एमपीएल की तरफ जाएं या पीएल की तरफ जाएं। और मेजर ऑडियंस जो है या मेजर आवाम जो है जितने भी अमेजोन पे काम कर रही है, उनको ज्यादा से ज्यादा इन दोनों चीजों के बारे में क्लियर भी नहीं है कि ये दोनों चीजें हैं क्या। एमपीएल क्या है, पीएल क्या है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। और आपको भी जैसे पता होगा, सोशल मीडिया पे जितने भी अमेजोन के अकेडमीज वगैरह हैं, वो लोग क्या करते हैं, हर बंदे को कहते हैं कि यार आप पीएल करें, आप पीएल करें। लेकिन ये नहीं बताते कि पीएल होती कैसी है, पीएल में कौन कौन से मसले मसाइल आते हैं। तो अगर आपने पीएल की तरफ जाना है तो पहले आप एमपीएल की तरफ से होके जाएं, ताकि आपको पता हो कि अगर हमने पीएल में जाना है तो हमारे पास कितनी एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उसमें सक्सेस के कितने चांसेस होते हैं। उसके बाद पीएल या एमपीएल के लिए किस मार्केट में जाना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, सबको कुएं का रास्ता दिखाया जा रहा है और सब उसमें छलांग लगाई जा रहे हैं कि भाई आप यूएस में जाएं, यूके में जाएं, वहीं पे पीएल करें, वहीं पे सारा कुछ करें। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वहां से कितने सक्सेसफुल हुए हैं, कितने लॉस करवा के आए हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो जरूरी आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है। आज मैंने दोनों चीजों पे डिस्कस करना है, दोनों चीजों के बारे में आपको बताना है, दोनों चीजों की डिफरेंस के बारे में बताना है कि एमपीएल क्या चीज है, पीएल क्या चीज है। इसकी तरफ जाने से पहले आपके पास कितनी एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप किसी वीए को हायर कर रहे हैं या किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, तो आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट आप उस बंदे से पूछ सकें, ताकि वो बंदा आपको मिसगाइड ना कर सके। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन वीए के पास भी होनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के पास भी होनी चाहिए कि भाई अगर आप कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं या किसी कोई काम करवाना चाह रहे हैं या खुद करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन हो कि ये चीज होते कैसे है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट एमपीएल का है, ये प्रोडक्ट पीएल का। आपको प्रोडक्ट देखते ही उसकी पहचान हो जानी चाहिए कि ये पीएल का है या ये एमपीएल का है। ठीक है। अभी मैंने आपके लिए एक शीट भी बना ली है जिसमें पॉइंट्स कुछ लिखे हैं जो जरूरी हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इनको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर होती हैं और किस तरह से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, व्हाट इज पीएल एंड एमपीएल। पीएल क्या है और एमपीएल क्या है। सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखेंगे, उसके बारे में जो कुछ चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको ये दोनों चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि बज़ाहिर देखने में एमपीएल किस तरह से शो होता है, पीएल किस तरह से शो होता है, दोनों को स्टार्ट करने का क्या तरीका है और दोनों के फायदे क्या हैं। ठीक है। और दोनों के नुकसान क्या हैं, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रहता है हमारे पास पीएल। ठीक है। पीएल का मतलब होता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल से मुराद आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं amazon पे। अगर आप amazon पे कर रहे हैं, आप शॉपिफाई पे कर रहे हैं, आप लोकल मार्केट पे कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल किसे कहते हैं। लेट्स सपोज मार्केट में एक आइटम नहीं है। ठीक है। आप एक पानी की बोतल बेच रहे हैं, लेकिन उस तरह की पानी की बोतल पहले मार्केट में नहीं थी जो बोतल आप ले आए हैं। ठीक है। और उस बोतल के ऊपर आप अपनी लोगो, पैकिंग, हर चीज करवा के अपने नाम के साथ से ट्रेडमार्क वगैरह लेके अगर आप उसे बेच रहे हैं, तो आप उसको प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। ठीक है। इसकी आसान एग्जांपल देता हूं कि आप, एक मार्केट है, ठीक है, एक पूरा प्लाजा है, उस प्लाजे में ऑलरेडी शॉप बनी हुई है। अगर अब आप वो शॉप रेंट पे लेते हैं और उसी में बैठ के वही चीजें बेचते हैं जो ऑलरेडी बिक रही हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं। ठीक है। आप रीसेलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस प्लाजे के बजाय उससे हटके एक अलग अपनी एक शॉप बनाते हैं, मार्केट में कहीं पे भी एक अपनी नई न्यू शॉप बनाते हैं और उस पर एक नई चीज बेचते हैं, ठीक है, अपने नाम के साथ, तो आप उसको क्या कहेंगे, प्राइवेट लेबल। ठीक है। इसकी आसान एग्जांपल मैं कहूँ, जैसे कि अगर मैं सरगोदा में रहता हूँ तो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे उर्दू बाजार है। उर्दू बाजार में अब हर तरह का आपको कपड़ा मिल जाता है, तो उसको हम होलसेल मार्केट कहेंगे। ठीक है। उसको हम प्राइवेट लेवल नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी रोड है, यूनिवर्सिटी रोड पे काफी ब्रांड्स बैठे हुए हैं, जैसे जे डॉट है या दूसरे भी हैं, तो वो क्या है, वो प्राइवेट लेवल है। ठीक है। वो जो भी चीज बेच रहे हैं वो अपने नाम के साथ, अपनी ब्रांडिंग के साथ बेच रहे हैं, उसको हम प्राइवेट लेवल कहेंगे। लेकिन उसी की निस्बत अगर हम दूसरी शॉप्स पे जाएंगे जहां पे हर तरह की चीज बिक्री होगी, उसे हम होलसेल कहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट लेबल और होलसेल में डिफरेंस क्या होता है। प्राइवेट लेबल में हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपने नाम के साथ, अपनी ब्रांडिंग के साथ। और ये नहीं कि जो प्रोडक्ट पहले बिक रहा है उसी प्रोडक्ट को उठा के हम अपने नाम के साथ बेचने लग जाएंगे तो उसको हम प्राइवेट लेबल कहेंगे, नहीं। प्राइवेट लेबल में आपको पहले जो चीज बिक्री होती है उससे अच्छी चीज, उससे अच्छे डिजाइन में
उससे अच्छे यूजेज के साथ लानी पड़ती है मार्केट में, तब आपके पास सक्सेस रेशियो मिलती है। ठीक है। उसके बाद प्राइवेट लेवल में हमारे पास चांसेस कितने होते हैं सक्सेस के? मेरी नजर में अब तक जितने भी मैंने केसेस देखे हैं या जितने भी लोगों को पीएल करते हुए देखा है, उन उसमें जो सक्सेस रेशियो मुझे देखने को मिली है वो 50-50 चांसेस होते हैं, कि भाई आपके सक्सेस के चांसेस भी 50% होते हैं और लॉस के चांसेस भी 50% होते हैं। या तो वो चल जाता है या तो वो डूब जाता है। ठीक ठीक है। अब इस पॉइंट से लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि या तो वो चल जाता है या तो वो डूब जाता है, क्योंकि पीएल हर बंदा सक्सेसफुल नहीं कर सकता। ठीक है। क्यों? क्योंकि पीएल को सक्सेस करने के लिए आपके पास जो नीच है वो होनी चाहिए। ठीक है। प्राइवेट लेवल में हमारे पास कितनी नीचेज होती हैं? हमें एक ही नीच में हम प्राइवेट लेवल स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ये नहीं होता कि भाई आप हर चीज ही साथ इकट्ठी शुरू कर लो। प्राइवेट लेवल करने के लिए आपको सबसे पहले कोई एक नीच सेलेक्ट करनी पड़ती है, लेट्स सपोज एक कैटेगरी। ठीक है। अगर आपको नीच का वर्ड समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है। जैसे कि मैं अगर ऑटोमोटिव में जाता हूँ, गाड़ियों के सामान में जाता हूँ, तो अब गाड़ियों के सामान में भी मुझे एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई गाड़ियों के मुझे इंजन ऑयल में का वर्क करना है, फिल्टर में का वर्क करना है, प्लग में करना है, किस चीज में करना है, कोई एक नीच सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर उससे लेके मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसमें भी देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास टॉप के कौन से कंपटीटर हैं। उन कंपटीटर को देखना पड़ेगा कि वो जो चीज बेच रहे हैं उनसे अच्छी चीज मैं लाऊंगा, तब मार्केट में मेरे लिए सर्वाइवल के चांसेस होंगे। ठीक है। उसके साथ बजट। बजट भी आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए प्राइवेट लेवल में। जब आप प्राइवेट लेवल स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट अच्छा खासा बजट होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके 6 से 7 महीने तो कहीं नहीं गए, आपके सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही होती है। प्रॉफिट तो दूर दूर की बात, ब्रेक इवन भी नहीं होता। जब 6 महीने आप अच्छा सा उसको चला लेते हैं, तब जाके आपके ब्रेक इवन के चांसेस बनते हैं, फिर जाके आप प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो प्राइवेट लेवल बहुत अच्छा है। अगर आपका सक्सेस हो जाता है तो ये आपका एसेट है, ये आपका ऐसे है कि आपका सालों साल चलता है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम माइक्रो प्राइवेट लेवल पे। ठीक है। एमपीएल पे। ज्यादातर अब जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एमपीएल कर रहे हैं। एमपीएल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको स्टार्ट करना बहुत ईजी है। ठीक है। इसकी इतनी लॉन्ग लाइफ नहीं है। क्यों? इसकी लॉन्ग लाइफ क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज एक बोतल बिक रही है पानी की, या एक माउस बिक रहा है, बहुत अच्छा बिक रहा है, लेकिन वो किसी का ब्रांड नहीं है, किसी का प्राइवेट लेबल नहीं है, उसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई लोगो नहीं है, लेकिन बिक बहुत अच्छा रहा है, मार्केट में नया है, बहुत अच्छा बिक रहा है। हम क्या करते हैं, उसी प्रोडक्ट की अपनी लिस्टिंग अपने ब्रांड के नाम के साथ से मैन्युफैक्चरर से बात करके उसको स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, हमें मार्केट में ऑडियंस को बताना नहीं पड़ता कि यार ये प्रोडक्ट नया है या आप इसको खरीदो, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में इन हो चुका होता है। ठीक है। बनिस्बत इसके कि आप प्राइवेट लेवल में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑडियंस को बताना पड़ता है, हमें वो चीज रैंक करवानी पड़ती है कि ये चीज मार्केट में आया हुआ है। और उसके ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट बनते बनते टाइम लगता है, बनिस्बत इसके कि एमपीएल में ऑलरेडी उसके ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट बन चुका होता है। तो हमें सिर्फ मार्केटिंग की जरूरत होती है और गिव अवेज की जरूरत होती है, उसके बाद हमारे रैंकिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा। इसमें नीचीज कितनी होती है? नीचीज हमारे पास मल्टीपल होती हैं, क्योंकि जो माइक्रो प्राइवेट लेवल है, एमपीएल है, उसमें आप हर तरह की चीज बेच सकते हैं, उसमें आप बाउंड नहीं है कि आपने किसी एक ही नीच पे करना है, क्योंकि इसमें हम ना तो ब्रांडिंग करवाते हैं, ना तो लोगो करवाते हैं, ना पैकेजिंग करवाते हैं। वही चीज होती है जो चाइना से है, पहले ऑलरेडी बिक्री होती है, उसी चीज को हम अपने ब्रांडिंग के साथ अपने नाम के साथ बेचना शुरू कर देते हैं। इसमें दो एमपीएल में भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसके ऊपर लोगो वगैरह प्रिंट करवा के साथ पैकिंग भी करवा लो, या बगैर पैकिंग बगैर लोगो के बेचो, जैसे ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रहा है। वो जब मैं अभी आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा ताकि उसके साथ फिर आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद बजट हमें कितना रिक्वायर होता है भाई? एमपीएल के लिए आप कम से कम बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है। अच्छा, अब दोनों चीजों की मैं आपको कॉस्टिंग का भी बता दूं। जब आप प्राइवेट लेवल स्टार्ट करते हैं तो आपको एक यूनिक प्रोडक्ट बनवाना होता है, उसके साथ उसके ऊपर लोगो लगवाना होता है, पैकिंग करवानी होती है। तो उसमें आप अगर एक सिंगल प्रोडक्ट पे भी जाते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको एमओक्यू देगा 500 पीस, 400 पीस, 300 पीस, मिनिमम 300 पीस। ठीक है। कि भाई आप कम से कम 300 पीस या 500 पीस हमसे खरीदेंगे, तब हम आपको आपका यूनिक प्रोडक्ट बना के देंगे, उसके ऊपर लोगो ब्रांडिंग ये सारी चीजें करवा के देंगे। ठीक है। तो उसमें क्या है, आपकी कॉस्ट ज्यादा है, मतलब जितने कॉस्ट में आप 4-5 प्रोडक्ट ले सकते हो, वहां पे आपका एक ही प्रोडक्ट आएगा प्राइवेट लेवल में। अब आ जाते हैं माइक्रो में। माइक्रो में क्या होगा, जब आप एमओक्यू की लेने जाएंगे तो आप वही चीज परचेज करेंगे जो ऑलरेडी बिक रही है, तो वहां पे आपको मिनिमम एमओक्यू 50 पीस भी मिल जाएगा, क्योंकि आप ना तो लोगो पर करा रहे हैं, ना पैकिंग वगैरह करवा रहे हैं। तो वहां आपके मिनिमम 50 पीस से भी आप एक प्रोडक्ट के 50 पीस ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप 50-50 भी ले तो आप 6-7 प्रोडक्ट भी कर सकते हैं मिनिमम बजट के साथ।
तो दोनों में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको आसान अल्फाजों में बता दिया। अब बाकी अगर इसको डिटेल में देखें तो इनमें बहुत सी चीजें हैं जो बहुत डिफरेंस हैं। ठीक है। अब दोनों में जो अगर हम लॉन्ग लाइफ की बात करें तो लॉन्ग लाइफ में ये है कि प्राइवेट लेवल में जो आप एक लिस्टिंग बनाते हैं वो आपकी सालों साल चलती है। वही अगर हम एमपीएल में आए तो वहां पे आपकी सालों साल नहीं होती है, आपकी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 8 महीने लिस्टिंग चलती है, उसके बाद क्योंकि उस प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट हो जाती है, फिर आपको नई लिस्टिंग बनानी पड़ती है जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है। तो ये होता है। लेकिन दोनों में से दोनों ही चीजें बहुत ही बेहतर हैं, दोनों ही चीज करनी चाहिए। रीसेलिंग और होलसेल से हटके हमें ये दोनों चीजें करनी चाहिए। हाँ, अगर आप एमपीएल से स्टार्ट करते हैं आप, मैं आपको एक अच्छा प्लान दे देता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं एमपीएल करना चाहते हैं या प्राइवेट लेवल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो स्टार्ट लें आप एमपीएल से स्टार्ट लें। उसका रीजन क्या, जब आप एमपीएल से स्टार्ट लेंगे आपको चीजों का आइडिया होगा, आपको पता होगा कि मार्केट कैसे वर्क करती है, कंपटीटर कैसे वर्क करते हैं, हमारे जो कंपटीटर हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो किस टेक्निक पे काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट ला रहे हैं। उससे आपको आइडिया होगा। जब आप एमपीएल चला लोगे, ठीक है, साल 2 साल जब आप एमपीएल रन कर लेते हो आपको मार्केटिंग का आइडिया हो जाता है, आपको हर चीज का आइडिया हो जाता है। आप फिर क्या करो, उसी एमपीएल के साथ साथ अपना एक प्राइवेट लेवल लॉन्च कर दो। ठीक है। फिर ये है कि इनकेस अगर आपका वो प्राइवेट लेवल सक्सेसफुल नहीं होता तो आपके पास बैकअप में माइक्रो प्राइवेट लेवल तो है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही कुएं में छलांग लगाना चाहते हो, आप कहते हो कि यार नहीं मैंने पहले दिन से ही छत पे जाना है, वहां से छलांग लगा देनी और प्राइवेट लेवल कर लेना है, तो भाई ऐसे तो फिर अगर इतना ही आसान होता प्राइवेट लेवल तो हर बंदा प्राइवेट लेवल ही क्यों क्यों ना करता। बस लोग होलसेल जो कर रहे हैं वो पागल हैं, जो ब्रांड से लेके कर रहे हैं, चाइना से मंगवा के कर रहे हैं, वो तो बेवकूफ है। वो क्यों नहीं प्राइवेट लेवल कर सकते। प्राइवेट लेवल में सक्सेस के चांसेस 50-50 हैं, या तो चल जाता है या डूब जाता है। ठीक है। बाकी दोनों चीजें क्लियर कट मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ इस इन चीजों का आप लोगों को समझ आया होगा। अब दोनों चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि प्राइवेट लेवल किस तरह से शो होता है, माइक्रो प्राइवेट लेवल किस तरह से शो होता है, ताकि आप जब अपने प्रोडक्ट वगैरह की भी हंटिंग कर रहे होते हैं तो बीच में इस तरह के प्रोडक्ट आए तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप अवॉइड कर सकें, इस तरह के प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट ना करें। ठीक है। इसमें भी अगर आपके पास माइक्रो प्राइवेट लेवल आ जाता है तो उसका आपने देख लेना है कि उसके ऊपर दूसरे सेलर हैं या ट्रेडमार्क वगैरह है, तो फिर आपने मीटू नहीं अगर दूसरे सेलर्स हो ट्रेडमार्क ना हो तो आप मीटू करके सेल कर सकते हैं। अगर वो सिंगल बैठा है तो उसको ना छेड़ें क्योंकि वो फिर आपको भी छेड़ सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अमेजोन पे। अब सबसे पहले मैं आपको एमपीएल की एग्जांपल एक साइड पे ओपन कर लेता हूँ और एक साइड में पीएल की। एमपीएल के लिए सबसे जो अच्छी है वो मैं आपको सामने सेगरीनी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जब से मैं इस मार्केट में काम कर रहा हूँ यूएई केस से में, तब ये बंदा ये सेगरीनी वाला है जो ये सऊदीया का ही है लोकल। ये क्या करता था, ये उस टाइम पे आपका होलसेल करता था। ठीक है, ये चाइनीज आइटम्स को होलसेल करता था, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, एमपीएल कर रहा है। अब ये इसने पिछले 2 साल से एमपीएल शुरू किया हुआ है और अब इसके पास मैं कहता हूँ इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि सोचे आपकी। ठीक है। अब ये मैंने देखा सेगरीनी लिखा, अब सेगरीनी लिखते ही मेरे सामने एक ब्रांड आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब ये सेगरीनी है, सारे इसी के प्रोडक्ट हैं। अब मैं नीचे तक लेके आता हूँ, कोई प्रोडक्ट ऐसा देख लें जिसके साथ कोई पैकेजिंग हो, कोई डब्बा शो हो रहा हो पिक्चर में, या कोई लोगो लगाओ, कोई चीज नहीं है। सारे प्रोडक्ट आपको वही दिखाई देंगे जो पहले आप मार्केट में देख चुके हैं, इनकी दूसरी लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, इनकी लिस्टिंग्स ऑलरेडी बनी हुई है। ये क्या कर रहा है, ये जो भी ट्रेंडिंग का प्रोडक्ट आता है उसकी अपनी लिस्टिंग बना के अपने ब्रांड नेम सेगरीनी यूज करके उसको सेल कर रहा है, और ये अपने साथ किसी और सेलर को बैठने भी नहीं दे रहा। ये क्या कर रहा है, खुद सिंगल सेलर या इसकी दूसरी स्टोर, क्योंकि 2 स्टोर से खुद सेल कर रहा है। 2 स्टोर क्यों, क्योंकि एक स्टोर में आपके पास लिमिट होती है कि आप इतनी इन्वेंट्री रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, जब पहले वाली बिकेगी फिर नहीं ला सकते हो। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने इसकी लिस्टिंग ओपन की, इसने टाइटल में कोई नहीं ब्रांड का नाम यूज किया, लेकिन यहाँ पे विजिट द स्टोर है। पहले विजिट द स्टोर भी इसके पास नहीं था, इसने ट्रेडमार्क लिया तो विजिट द स्टोर मिल गया। अब यहाँ पे देखे सिंगल बैठ के बेच रहा है, कोई वो चीज नहीं है। ठीक है। अब मैं अगर इसकी स्टोर में आता हूँ, ठीक है, इसकी विजिट द स्टोर में आता हूँ, अब इसके पास कैटेगरीज आप चेक करें। होम की कैटेगरी है, हाउस की कैटेगरी है, पेट की है, किचन की है, ऑफिस है, ब्यूटी है, स्पोर्ट्स है, एंड मोर। ठीक है। ये क्या है, आसान लफ्जों में कहूँ तो आपके साथ एक ग्रोसरी मार्ट हो गई या एक सुपर स्टोर टाइप इसने बनाई हुई है कि हर कैटेगरी का हर प्रोडक्ट ये बेच रहा है। क्या कर रहा है, चाइना से ले रहा है बगैर ब्रांडिंग के, बगैर लोगों के। उसके लिए आसानी होती है कि वो 50 पीस परचेज करना चाहता है तो 50 परचेज कर लेता है, 100 परचेज करना चाहता है तो 100 कर लेता है। वो डिपेंड करता है उस पर। ठीक है। सिर्फ उसकी जो कॉस्ट आ रही है, उसकी कॉस्ट आ रही है उसको पीपीसी एक्स्ट्रा पड़ रही है, उसके ऊपर गिव अवेज एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं। ठीक है, ये तो पीएल में भी पड़ते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं पीएल में। पीएल में मैं आपको दिखाता हूँ यू ग्रीन। ठीक है, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है देने के लिए। अब मैंने यू ग्रीन आपके सामने सर्च किया है। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको चार्जिंग कैटेगरी के अलावा कोई चीज शो नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पे यू ग्रीन लिखा है ना,
अब चार्जिंग कैटेगरी के अलावा कोई चीज शो नहीं होगी। अब शो होने को यहाँ पे मोबाइल भी शो हो सकते थे, किचन के भी शो हो सकते थे, दूसरी चीजें भी शो हो सकती थी, लेकिन सिर्फ चार्जिंग के प्रोडक्ट ही क्यों? क्योंकि पीएल में आपको सबसे पहले कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ती है कि आपने किस कैटेगरी में काम करना है। ठीक है, आपके पास कैटेगरी होती है, उसके बाद आप उस कैटेगरी में एक छोटी सी कैटेगरी या एक नीच समझ लें, उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर उसी को लेके आपको चलना पड़ता है कि इसमें अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यू ग्रीन है, यू ग्रीन ने क्या किया, चार्जिंग कैटेगरी सिलेक्ट किया और चार्जिंग से ही शुरू किया। अब चार्जिंग में सबसे पहले वो अडॉप्टर लाए। अडॉप्टर में उन्होंने देखा कि मार्केट में जो चल रहे हैं वो 10 वाट, 12 वाट, 33 वाट इस तरह के चार्जर आ रहे थे। लेकिन यू ग्रीन सबसे पहले मार्केट में कितने लाया, 100 वाट का, 65 वाट का, 200 वाट का, 300 वाट का चार्जर। ठीक है, अभी तक यू ग्रीन के कंपटीटर में इतने बड़े बड़े चार्जर, इतने हाई वोल्टेज के चार्जर अभी तक नहीं आए। और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इनकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये आपके आपको साथ में वारंटी देते हैं। ठीक है, इनके हर प्रोडक्ट पे वारंटी है। ठीक है, एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव तो होंगे, जब आप एक अच्छी क्वालिटी की चीज दे रहे हो तो आप अपने मुंह मांगी कीमत पे उसको बेच सकते हो, जिस तरह ब्रांड्स करते हैं। ठीक है, अब हम यू ग्रीन की स्टोर ओपन कर लेते हैं और वहां पे भी हमें यही चीजें शो होंगी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि प्राइवेट लेवल में आपको देखना पड़ता है कि पहले कौन सी चीज नहीं है। अब क्योंकि इस तरह के चार्जर नहीं थे, ठीक है, चार्जर थे भी सही, लेकिन वो क्या थे, इस तरह के नहीं थे। तो Amazon यू ग्रीन ने क्या किया, उससे एक बेहतर चीज ढूंढी, उससे एक बेहतर चीज लाई, उससे एक बेहतर चीज बेची, तो उसके बाद सक्सेसफुल तो उसने होना था। अब आपके सामने ये देखें, कैटेगरी में सिर्फ पावर बैंक है, ये अल्ट्रा के चार्जर हैं, आईफोन के चार्जर हैं, इसके चार्जर हैं, सिर्फ क्या है, चार्जिंग कैटेगरी। आप ये देखें ना, अब ये हेडफोन भी ले आए हैं, इससे पहले ये सारे चार्जर कैटेगरी है, इनके सारे पास सारे मोबाइल से रिलेटेड हैं और सारे चार्जिंग से रिलेटेड हैं। चार्जर है, पावर बैंक है, केबल है, कार चार्जर, मोबाइल चार्जर और इस तरह के जितने भी लैपटॉप चार्जर, सिर्फ चार्जर, पावर बैंक और चार्जिंग से ही रिलेटेड एक ही कैटेगरी, एक ही नीच सिलेक्ट की हुई है, उसी में वर्क कर रहे हैं। तो यही सक्सेसफुल होने का एक जरिया होता है कि आपको एक ही कैटेगरी में एक ही चीज के ऊपर रह के काम करना होता है अगर आपने पीएल में जाना है, और आपको एक यूनिक चीज लानी पड़ती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आसान अल्फाजों में दोनों की एग्जांपल बताई है कि एमपीएल में आप हर तरह की चीज ला सकते हैं, पीएल में सिर्फ एक ही चीज लानी पड़ेगी और वो अच्छे बजट के साथ लानी पड़ेगी। इसी तरह एमपीएल में आप कुछ भी ला सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं, कम से कम बजट से भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों के फायदे भी बता दिए, दोनों के नुकसान भी बता दिए, दोनों के नुकसान भी आपके सामने है। एमपीएल का नुकसान ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की ज्यादा लंबी लाइफ नहीं होती। ठीक है, उसके बाद पीएल में आपको नुकसान बता दिया कि पीएल में आपको एक तो बजट रिक्वायर होता है और उसमें सक्सेस के रेशियो जो होता है वो कम होता है। ठीक है, बजट वहां पे ज्यादा चाहिए होता है स्टार्ट में ही, और सक्सेस के रेशियो कम होते हैं। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं पीएल शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उसको स्टॉप करना पड़ जाता है किसी ना किसी वजूहत के साथ। ठीक है, लेकिन एमपीएल जितने भी मैंने देखे हैं वो चल रहे हैं। अब उसका भी एक रीजन बता दो, उसका रीजन ये है कि एमपीएल में जो प्रोडक्ट आप लाते हैं वो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहे होते हैं। ठीक है, आप सिर्फ अपनी लिस्टिंग बनाते हो। तो इसमें अगर आपके पास सक्सेस नहीं होती तो आपके पास बैकअप प्लान ये तो है ना कि आप वो अपना स्टॉक किसी और लिस्टिंग पे मीटू करके बेच सकते हो या मार्केट में बेच सकते हो। लेकिन यही अगर आपने एमपीएल में अपना एक डिजाइन बनवाया होता, अपना लोगो हर चीज कराई होती, तो उसको आप कहाँ बेचते? वो तो कहीं बिक ही नहीं रहा, तो फिर आप उसको कहाँ बेचोगे? तो फिर वो आपके लिए बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। अगर आप लोगों को जो भी क्वेरीज हुआ करें वीडियो के कमेंट में बता दिया करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया करूंगा। चलें, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।